नमस्कार। राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनावी रण सज चुका है, लेकिन इस बार न जनता मतदान करेगी, न चौपालों पर भाषण होंगे, न हेलीकॉप्टरों की गूंज सुनाई देगी। फिर भी इस चुनाव का असर आने वाले कई वर्षों तक प्रदेश की राजनीति में दिखाई देगा। जी हाँ, बात हो रही है राज्यसभा चुनाव की, जहां सिर्फ 3 सीटों के लिए मुकाबला है, लेकिन दांव पर नेता का भविष्य और दलों की प्रतिष्ठा लगी हुई है। साथ ही 2028 की राजनीतिक रणनीति भी इससे बनाई जा रही है। दिल्ली में बैठकों का दौर भी जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने करीब 15 नामों की पैनल केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है, जिसमें प्रमुखता से मध्य प्रदेश के कद्दावर और इंदौर शहर के नेता कैलाश विजयवर्गीय का नाम, साथ ही दतिया से नरोत्तम मिश्रा समेत कई बड़े नामों पर चर्चा भी है। भाजपा को 2 सीटें लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें कांग्रेस के खेमे पर टिकी हुई है। क्या कांग्रेस एक बार फिर दिग्विजय सिंह पर भरोसा जताएगी? क्या कमलनाथ को दिल्ली भेजकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जाएगा? क्या राहुल गांधी की करीबी मानी जाने वाली मीनाक्षी नटराजन को मौका मिलेगा, या फिर अरुण यादव बनेंगे कांग्रेस का नया दाव? नाम कई हैं, दावेदार कई हैं, समीकरण कई हैं, और दावों प्रति दावों के बीच एक सवाल सबसे बड़ा, आखिर कौन पहुंचेगा संसद के उच्च सदन तक, और किसका सियासी सपना टिकट की दहलीज पर ही टूट जाएगा? आज प्रदेश प्राइम में होगी राज्यसभा चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक सर्जरी, और आप देख रहे हैं प्रदेश प्राइम राजीव टाइम्स पर। तो चलिए करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी चर्चा। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जिसे भारत का हृदय भी कहा जाता है, राज्यसभा चुनाव 2026 की। दिल्ली में मंथन भी जारी है, भोपाल में सियासी हलचलें भी तेज है। भाजपा कांग्रेस दोनों की नजरें 3 सीटों पर। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की दिल्ली भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से हुई मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। माना जा रहा है कि इस बैठक में मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवारों का चयन और चुनावी रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर 18 जून को मतदान होना है, जबकि अधिसूचना 1 जून को जारी होगी। इन तीनों सीटों का कार्यकाल 21 जून तक समाप्त होने वाला है। वर्तमान में इनमें से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिन पर जॉर्ज कुरियन और सुमेर सिंह सोलंकी सदस्य है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के पास है। अब इन सब विषयों में अगर सूत्रों की माने तो भाजपा प्रदेश संगठन ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए लगभग 15 नामों की पैनल केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा है। इनमें नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नाम प्रमुखता से चर्चा में है। इसके अलावा लाल सिंह आर्य, अरविंद भदौरिया सहित सामान्य ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के कई नेताओं के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस बार केवल राज्यसभा सीट भरने की बजाय 2028 के विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक संतुलन को ध्यान में रखकर ही फैसला करना चाहती है। हो भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। इतने कद्दावर नेता हैं जिनके नाम इन लिस्ट में शुमार है। 2 नाम तो हम आपको बताते हैं, कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा। वहीं क्या इनको मौका मिल सकता है, ये भी चर्चा का विषय। दोनों नेताओं का संगठन और सरकार में लंबा अनुभव रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक किसी नाम पर भी आधिकारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन दिल्ली में चल रही बैठकों को इन्हीं संभावना से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस के सामने सीट बचाने की चुनौती, विधानसभा में भाजपा को मजबूत संख्या बल को देखते हुए 2 सीटों पर उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस का पूरा फोकस अपनी 1 सीट को बचाने पर है।
कांग्रेस खेमे में भी उम्मीदवार का चयन को लेकर मंथन जारी है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के नाम पर सबसे अधिक चर्चा है। पार्टी नेतृत्व सामाजिक और राजनीतिक संदेश को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय ले सकता है। तीसरी सीट पर भाजपा का रुख क्या है, यह भी जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा भी चल रही है कि भाजपा तीसरी सीट को लेकर दांव खेल सकती है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने फिलहाल ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाई है। पार्टी का फोकस तो उन 2 सीटों पर है जिन सीटों की भाजपा अभी तक काबिज है। सर्वमान्य उम्मीदवार उतारने पर है। प्रदेश नेताओं को भी इस मुद्दे पर अनावश्यक बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी गई है। किसी भी प्रकार की बयानबाजी ना करें सीटों को लेकर के। चुनाव से ज़्यादा भविष्य की राजनीति का सवाल है। वाकई में चुनाव से ज़्यादा भविष्य की राजनीति का सवाल तो बनता है। राजनीतिक पंडितों की माने तो यह चुनाव केवल राज्यसभा की सीटों का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के भविष्य के नेतृत्व के संकेतों का भी चुनाव है। भाजपा जिन चेहरों पर राज्यसभा भेजेगी उसका असर मंत्रिमंडल, संगठन और आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर दिखाई देगा। वहीं कांग्रेस के लिए यह चुनाव अपने वरिष्ठ नेतृत्व के सम्मान और राजनीतिक उपस्थिति को बनाए रखने की परीक्षा भी माना जा रहा है। बात करें पूरे प्रदेश प्राइम के विश्लेषण की तो दिल्ली में हुई बैठकों ने यह साफ कर दिया है कि राज्यसभा चुनाव को भाजपा बेहद गंभीरता से ले रही है। उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक संतुलन, संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की राजनीति तीनों को साधने की कोशिश होगी। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी एकमात्र सीट बचाने को पूरी ताकत झोंकने में तैयार है। अब सभी की नजरें दिल्ली दरबार पर टिकी है, जहां से आने वाले कुछ दिनों में ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। राजीव टाइम्स देखते रहें। प्रदेश प्राइम का एक खास प्रोग्राम आपको कैसा लगता है? यदि ठीक लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। मैं राकेश राठौर, मुझे दीजिए इजाजत। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक